हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। जो बड़ी खबर आ रही है किसान आंदोलन को लेकर, दिल्ली कूच का आज किसानों का दूसरा दिन है और ऐसे में दिल्ली की दहलीज पर अन्नदाता खड़ा हुआ है। दिल्ली बॉर्डर पर हजारों की तादाद में किसान पहुंच चुके हैं, फिर चाहे वो टिकरी बॉर्डर हो, फिर चाहे सोनीपत दिल्ली बॉर्डर हो, यहां पर स्थिति जो है वो तनावपूर्ण है। दिल्ली पुलिस की तरफ से बैरिकेडिंग की गई है इन बॉर्डर्स पर किसानों की भीड़ को रोकने के लिए, लेकिन यहां पर किसान जो है वो रुक नहीं रहे हैं। तो किसानों के बीच और प्रशासन के नुमाइंदों के बीच झड़प भी देखने को मिली। किसानों पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। सिंधु बॉर्डर पर स्थिति और भी ज्यादा तनावपूर्ण नजर आ रही है और हर पल के साथ किसानों की जो तादाद है वो बढ़ रही है। किसानों की संख्या दिल्ली बॉर्डर पर बढ़ रही है। किसानों का साफ तौर पर कहना है कि मर जाएंगे लेकिन दिल्ली जरूर जाएंगे। और ये तस्वीरें आपको हम दिल्ली हरियाणा बॉर्डर की दिखा रहे हैं, जहां पर आप देखिए इतनी तादाद में फोर्स मौजूद है, इतनी संख्या में सुरक्षा बल तैनात है और इसके साथ साथ किसान भी इसी जगह पर उनके सामने डटकर खड़े हुए हैं। आंसू गैस के गोले बार बार दागे जा रहे हैं। जैसे ही आंसू गैस के गोलों का असर खत्म होता है, किसान फिर सामने आ जाते हैं और दिल्ली कूच करने को लेकर अड़िग हैं। अब ऐसे में क्या पूरा दिन दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर इस तरह की स्थिति बनी रहेगी या फिर इन किसानों से बातचीत की जाएगी, इस मैटर को सुलझाया जाएगा या फिर इन किसानों को दिल्ली जाने दिया जाएगा? ऐसे कई सवाल हैं इस वक्त टिकरी बॉर्डर पर और सोनीपत दिल्ली बॉर्डर पर जो स्थिति बनी हुई है वो बेहद तनावपूर्ण है। टिकरी बॉर्डर पर पुलिस और किसानों के बीच में झड़प भी हुई है। कई किसान बुरी तरीके से घायल हो गए, उन पर बल प्रयोग किया गया है फोर्स द्वारा और यहां पर पैरा मिलिट्री फोर्स ऑलरेडी दिल्ली प्रशासन ने बुलाकर रखी हुई थी, दिल्ली पुलिस ने ऑलरेडी बुलाकर रखी हुई थी। सुबह से ही दिल्ली हरियाणा के जो बॉर्डर्स हैं उन पर हरियाणा प्रशासन तो मुस्तैद था ही, लेकिन दिल्ली पुलिस ने पूरी तरीके से इस मोर्चे को संभाला, दिल्ली प्रशासन ने। और अब जब किसान हरियाणा के तमाम बॉर्डर्स को पार करते हुए दिल्ली की दहलीज पर खड़े हैं तो वहां पर लोहे की वायरिंग की गई है। किसान कह रहे हैं कि इन्होंने दिल्ली को ऐसे तब्दील कर दिया हो जाने मानो कि हम पाकिस्तान बॉर्डर पर खड़े हों, कुछ ऐसा किसान जो है कहते नजर आए। हमारे साथ झज्जर से हमारे सहयोगी रमाकांत जुड़ चुके हैं। रमाकांत, अगर मैं झज्जर की बात करूं, फिलहाल वहां क्या स्थिति बनी हुई है, क्या ताजा हालात? हमारे साथ झज्जर हम इस समय भाषा बॉर्डर पर खड़े हैं। मैं आपको दिखा सकता हूं कि पुलिस ने पूरी तरह यह बैरिकेड किया है, साथ ही ट्रकों को लगाकर यहां से आने जाने वाले व्हीकलों को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। तो हरियाणा पुलिस के जवान पूरी तरह से मुस्तैद हैं। मैं आपको बता दूं पूरी तरह से पोजीशन में है। यहाँ से सिर्फ 2 व्हीलर को तो आने जाने की परमिशन दी गई है, 4 व्हीलर को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया है। लेकिन यहाँ पर से किसान अभी तक कोई भी मैं आपको बता दूं 12 बजे का समय हो चुका है, यहाँ पर अभी ऐसी कोई भी गहमी नंदनी नहीं देखने को मिली। यहाँ पर हरियाणा पुलिस के जो जवान हैं पूरी तरह से अलर्ट है। मैं कुछ जवानों से आपकी बात कराता हूँ, ये कब से खड़े हैं और क्या क्या इन लोगों को हिदायतें दी गई है और किस चीज के लिए मैं आपको बताता हूँ। धर्मवीर जी, कब से आप लोग खड़े हैं और क्या क्या चीजें आप लोगों को अधिकारियों ने बताइए? 2 दिन से खड़े हैं। अच्छा, 4 व्हीलर है, आप यहाँ से जा रहे हैं उनको आप पूरी तरह से चेकिंग कर रहे हैं? चेकिंग कर रहे हैं, 4 व्हीलर है। हाँ, क्या क्या उसमें चेकिंग कर रहे हैं 4 व्हीलर में? कोई ज्यादा अच्छा, मतलब आने जाने वाले जो नॉर्मल आदमी। तो झज्जर से आप तस्वीरें देख रहे थे, हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े और झज्जर की स्थिति उन्होंने बताई। देखिए, अब चूंकि दिल्ली बॉर्डर पर जो है किसानों की संख्या लगातार बढ़ रही है, तो जहां सुबह से जिन जिन क्षेत्रों में ढील दी जा रही थी, चाहे झज्जर हो चाहे और भी इलाके हो, वहां पर भी अब बॉर्डर्स पर हरियाणा पुलिस मुस्तैद हो गई है और किसानों को रोका जा रहा है। कोई भी 4 व्हीलर से किसान ना गुजरे, यही कोशिश की जा रही है, जैसा कि रमाकांत हमें बता रहे थे, क्योंकि इस वक्त टिहरी बॉर्डर पर और सोनीपत दिल्ली बॉर्डर पर
काफी ज्यादा तादाद में किसान जो है वो मौजूद है। ना सिर्फ हरियाणा के किसान बल्कि 4 दिन पहले से पंजाब से चले किसान हरियाणा होकर अब दिल्ली बॉर्डर पर पहुंच चुके हैं और इतनी तादाद में किसानों को रोकने के लिए पैरामिलिट्री फोर्स तैनात है और आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, साथ साथ पानी की बौछारें जो है उनके ऊपर फेंकी जा रही हैं। किसानों को रोकने का प्रयास जरूर प्रशासन कर रहा है, लेकिन ये प्रयास तो हरियाणा प्रशासन ने भी किए थे। उसके बावजूद भी कई बॉर्डर्स को हरियाणा में पार करते हुए किसान दिल्ली बॉर्डर तक पहुंचे। 6 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं सोनीपत, बहादुरगढ़, रोहतक, फरीदाबाद, पानीपत और रतिया से, जहां पर आप देख सकते हैं कि कितनी संख्या में पुलिस फोर्स तो तैनात है, पैरामिलिट्री फोर्सेस तैनात हैं, लेकिन साथ साथ आप देखिए किस तरीके से किसान और प्रशासन अब आमने सामने आ चुका है और किसानों को रोकने के लिए हर कोशिश प्रशासन के लोग कर रहे हैं। और आप देखिए आंसू गैस के गोले बार बार छोड़े जा रहे हैं। दिल्ली बॉर्डर पर स्थिति इतनी तनावपूर्ण है कि किसान बार बार सामने आ रहे हैं, फिर आंसू गैस के गोले छोड़कर उनको पीछे किया जा रहा है और जैसे ही उन आंसू गैस के गोलों का असर खत्म हो रहा है तो किसान वापस से सामने आ रहे हैं। पूरे बॉर्डर पर लोहे की तारों से लोहे की तारों से जो है सील कर दिया गया है बॉर्डर को। और इसके साथ साथ सुबह इस तरह की तस्वीरें जरूर देखने को मिल रही थी। जैसे ही किसानों का जत्था सोनीपत दिल्ली बॉर्डर पर पहुंचा था तो कुछ दिल्ली पुलिस के नुमाइंदे जो हैं वो किसान नेताओं से बातचीत करने भी आए थे, लेकिन बातचीत कुछ हो नहीं पाई। उन्होंने उन्हें वापस जाने के लिए कहा। किसानों ने साफ कर दिया वापस तो नहीं जाएंगे, चाहे जितने दिन लग जाएं, दिल्ली जरूर जाएंगे। और अब किसानों के सामने दिल्ली दूर नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी दिल्ली की दहलीज पर खड़े होने के बावजूद भी किसान जो है दिल्ली के अंदर जा नहीं पा रहे हैं, दिल्ली में प्रवेश ले नहीं पा रहे हैं, क्योंकि अब जो दारोमदार है वो दिल्ली पुलिस, दिल्ली प्रशासन के कंधों पर है और किसानों को रोकने के लिए सभी प्रयास यहाँ किए जा रहे हैं। किसानों पर वाटर कैनन, पानी की बौछारें कैसी छोड़ी जा रही हैं आप देखिए इन तस्वीरों में। आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। दिल्ली कूच पर प्रशासन सख्त है, दिल्ली प्रशासन सख्त है। एक तरफ हरियाणा प्रशासन खड़ा है, दूसरी तरफ दिल्ली प्रशासन सख्त है। वहीं अब किसान भी नहीं रुक रहे हैं। किसानों ने कल से कूच करना शुरू किया था। हरियाणा के तमाम बॉर्डर्स पर बैरिकेडिंग को तोड़ते हुए किसान दिल्ली की दहलीज तक पहुंच गए हैं और यहां पर स्थिति बेहद तनावपूर्ण अब बनती जा रही है। टिहरी बॉर्डर पर, सोनीपत दिल्ली बॉर्डर पर आगे होगा क्या कुछ नहीं कहा जा सकता। अगर प्रशासन भी वहीं की वहीं अड़ा है, किसान भी वहीं की वहीं अड़े हैं, तो कहीं ना कहीं इसका जो खामियाजा है वो आम लोगों को कितने दिनों तक भुगतना पड़ेगा ये कह पाना मुश्किल है, क्योंकि किसान भी वापस लौटने को तैयार नहीं, उन्हें दिल्ली जाना ही है। प्रशासन किसानों को दिल्ली में जाने की दिल्ली में एंट्री लेने की इजाजत नहीं दे रहा है और ऐसे में अब प्रशासन को जो है वो बल का प्रयोग करना पड़ा। प्रशासन को यहाँ पर बल का प्रयोग करना पड़ा, तो ऐसे में किसानों का जो गुस्सा है वो और भी ज्यादा फूट पड़ा। जो किसान ऑलरेडी पंजाब से ये कहते हुए चलकर आए हैं कि चाहे हमें मरना पड़े लेकिन हम दिल्ली में केंद्र सरकार के खिलाफ हल्ला जरूर बोलेंगे, तो जो किसान ऑलरेडी ऐसी बातें कर रहे हैं उनको प्रशासन रोक रहा है। और जाहिर तौर पर प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती है इन किसानों को रोकना भी, क्योंकि जिस उत्साह के साथ, जिन हौसलों के साथ ये किसान पंजाब और हरियाणा से आए हैं, इनके हौसलों को मात दे पाना प्रशासन के लिए मुश्किल जरूर खड़ी कर रहा है। हरियाणा प्रशासन तो कहीं ना कहीं इन किसानों को रोकने में नाकाम रहा, क्योंकि कई बॉर्डर्स पर इतने इंतजामात होने के बावजूद भी ये किसान जो है वो बैरिकेडिंग तोड़ते हुए, पानी की बौछारों से, आंसू गैस के गोलों से गुजरते हुए दिल्ली की दहलीज तक पहुंच गए। लेकिन अब तो यहाँ पर दिल्ली पुलिस खड़ी है, अब तो यहाँ दिल्ली प्रशासन खड़ा हुआ है और पैरामिलिट्री फोर्सेस खड़ी हुई हैं। हम सुबह से आपको गुरुग्राम दिल्ली हाईवे की भी तस्वीरें दिखा रहे हैं, फरीदाबाद दिल्ली हाईवे की तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, जहां पर अभी तक किसानों का कोई जत्था नहीं पहुंचा, कोई किसान इन बॉर्डर्स पर नहीं पहुंचा। उसके बावजूद भी सारे इंतजाम, इतनी बैरिकेडिंग है, इतने नाके तैयार किए गए हैं, क्रेन्स बुलाई गई हैं, पानी की बौछारें छोड़ने के लिए वहां पर भी व्हीकल बुला लिया गया है। और आप ये वायरिंग देखिए, इस तरह की वायरिंग टिहरी बॉर्डर पर, सोनीपत दिल्ली बॉर्डर पर जो है इस वक्त कर दी गई है। हमारे साथ लाजपत जुड़ चुके हैं और उनसे जानते हैं सोनीपत दिल्ली बॉर्डर की इस वक्त क्या स्थिति है। लाजपत, क्या ताजा तस्वीर है फिलहाल? जी बिल्कुल, बात करें तो आज जो किसानों ने आह्वान किया था कि दिल्ली कूच करेंगे, उसी को मद्देनजर रखते हुए किसान जो एकजुट होकर पंजाब से हरियाणा, हरियाणा से क्रॉस कर दिल्ली
बॉर्डर पर पहुंच चुके हैं, काफी मात्रा में है और पंजाब के ज्यादातर देखने को मिल रहे हैं। ऐसे में दिल्ली की तरफ से आंसू गैस के गोलों का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो कि यहाँ पर जो बात करें तो बिल्कुल नजदीक हो चुके हैं, तनाव स्थिति बन चुकी है। तो जनता से हरियाणा न्यूज़ की टीम अमूमन कितनी संख्या में किसान इस वक्त सोनीपत दिल्ली बॉर्डर पर मौजूद हैं? क्योंकि सुबह जब पहला जत्था पहुंचा था तो सीधी तस्वीरें हमने वहां पर देखी थी। अब जाहिर तौर पर पूरे हरियाणा से पंजाब के भी किसान होते हुए पहुंच रहे हैं बॉर्डर्स पर और ज्यादा से ज्यादा संख्या में जुट रहे हैं ताकि दबाव बन सके प्रशासन के ऊपर। तो अभी फिलहाल सोनीपत दिल्ली बॉर्डर पर कितनी भीड़ या कितनी संख्या किसानों की देखी जा सकती है? जी, यहाँ पर अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि जनसंख्या कितनी हो सकती है, क्योंकि लंबा जो जाम की स्थिति दिख रही है, अगर अंदाजा लगाया जाए तो करीब 15 से 20 हजार के से भी अधिक हो सकते हैं, क्योंकि लंबा जाम दिख रहा है और जो किसान है वो लगातार धीरे धीरे रोड पर जाम को बनाकर और जाम की स्थिति बनाकर नीचे बैठकर जमीन पर और लगातार धीरे धीरे आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। दिल्ली तरफ से आंसू गैस के जो गोले दागे जा रहे हैं। ऐसे में हरियाणा न्यूज़ की टीम की तरफ से एक अपील है, जो हरियाणा में वासी हैं उनसे अपील है कि आप शांति बनाकर रहें और अपने घर रहें और सुरक्षित रहें। जहां एक तरफ कोरोना की मार जो दिल्ली में सता रही है, लाजपत सीधे तौर पर जिस तरह की टकराव की स्थिति बनी हुई है, अगर हम आम जन की बात करें जो रोज सोनीपत दिल्ली बॉर्डर से गुजरते हैं और जो दिल्ली से सोनीपत आना चाह रहे हैं या सोनीपत से दिल्ली जाना चाह रहे हैं, उनके लिए क्या यहाँ पर कोई ऑल्टरनेट रास्ता निकाला गया है या फिर अब वो लोग फंस चुके हैं? क्योंकि इस रोड से तो निकलना मेरे हिसाब से मुमकिन बिल्कुल भी नहीं है किसी के लिए भी। जी बिल्कुल, हरियाणा की जनता से अपील हरियाणा न्यूज़ की टीम की तरफ से कि आप अगर सुरक्षित रहना चाहते हैं, अपने घर परिवार को अगर साथ रहें, तो आज हरियाणा न्यूज़ की टीम की तरफ से अपील है कि आप अपने घर रहें और सुरक्षित रहें, क्योंकि हालात गंभीर बनते हुए नजर आ रहे हैं। जैसे कि बात करें तो हरियाणा के जो दिल्ली बॉर्डर एनसीआर बिल्कुल दिल्ली से सटा हुआ एरिया है, जो यहाँ पर। शुक्रिया आपका हमारे साथ अपडेट देने के लिए। मनोज हमारे सहयोगी भी जुड़े हैं, जरा उनसे भी बात कर लेते हैं। और मनोज, अगर बात करें अभी फिलहाल क्या स्थिति, आप कहां पर मौजूद है ये बताएं सबसे पहले, और क्या स्थिति अभी आपके आसपास आपको नजर आ रही है? मनोज से हमारी आवाज नहीं कर रहा है। जी जी बोलिए। जो स्पीड है इनकी वो जरूर धीमी है, लेकिन जो ट्रैफिक है वो बिल्कुल आराम से प्रवेश करने दिया जा रहा है। हालांकि यहाँ पे पुलिस, मैं आपको दिखाना चाहूंगा तस्वीरों के माध्यम से, पुलिस जो है पूरी तरह मुस्तैद है किसी भी आपदा से निपटने के लिए। लेकिन फिलहाल जो यहाँ पे है स्थिति नंदरी सामान्य दिखाई दे रही है। जी, अभी आप इस वक्त कहाँ मौजूद है? एक बार फिर से आपकी आवाज मिल नहीं पाई थी। दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर की तस्वीरें हैं ये? जी नंदिनी, मैं दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर पर खड़ा हूँ। ये सरोल बॉर्डर कहा जाता है। इससे यहीं से कुछ ही दूरी पर रजौकरी और महिपालपुर यहाँ से शुरू हो जाते हैं दिल्ली के लिए। जी देखिए मनोज, दिल्ली में इस वक्त हरियाणा के जो और बॉर्डर्स है, चाहे टिकरी बॉर्डर हो चाहे सोनीपत दिल्ली बॉर्डर हो, वहां पर जो है हालात बेहद तनावपूर्ण बने हुए हैं और वहां पर जिस तरह की बैरिकेडिंग नजर आ रही है, हम तो यही अपील कर रहे हैं सभी आम लोगों से कि आप आज अगर ट्रैवल करने का सोच रहे हैं दिल्ली, तो अपने इस प्लान को आप कैंसिल करिए। लेकिन अगर मैं दिल्ली गुरुग्राम हाईवे की बात करूं तो क्या वहां से कोई ऐसा इनपुट मिल रहा है कि किसानों का कोई जत्था वहां से भी गुजरने का प्लान बना रहा हो? क्योंकि 2 बॉर्डर्स अब ब्लॉक हो चुके हैं। देखिए नंदिनी, बिल्कुल पहले ही जिस तरह से मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मनोहर लाल खट्टर ने पहले ही आगाह किया था कि जरूरी काम होने पर ही आम नागरिक जो है वो दिल्ली में प्रवेश करने की कोशिश करें, जरूरी काम होने पर ही जाएं। लेकिन अभी जो फिलहाल जो स्थिति देखकर ऐसा लगता है कि इनके पास ऐसी कोई इनपुट नहीं है कि यहाँ से किसान प्रवेश कर सकते हैं। तभी जो ये जो ट्रैफिक है जिसका आवागमन है काफी सामान्य रूप से चल रहा है। जी नंदिनी। जी बिल्कुल, तो अभी फिलहाल गुरुग्राम दिल्ली बॉर्डर पर ट्रैफिक जो है वो नॉर्मल चल रहा है, बिल्कुल सामान्य रूप से जैसा हर दिन चलता है। बैरिकेडिंग की बात करूं, नाकों की बात करूं, पुलिस प्रशासन की तैयारियों की बात करूं, चेकिंग की बात करूं, तो देखिए दिल्ली पुलिस, दिल्ली प्रशासन के कंधों पर अब ये दारोमदार है इन किसानों को रोकने का। और जाहिर तौर पर गुरुग्राम दिल्ली मार्ग पर भी हम देख पा रहे हैं आपके पीछे काफी बैरिकेडिंग है। तो किस तरह की चुस्ती, किस तरह की मुस्तैदी आप देख सकते हैं अभी फिलहाल, जब यहाँ पर किसानों को आने का कोई इनपुट नहीं मिला है, लेकिन उसके बावजूद भी किस तरह की अवेयरनेस प्रशासन की, दिल्ली पुलिस की?
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मनोज आपका। मनोज से हमारा संपर्क टूट गया है, लेकिन जैसा कि वो बता रहे थे कि दिल्ली गुरुग्राम हाईवे पर इस वक्त स्थिति बिल्कुल सामान्य है। हर दिन की तरह ट्रैफिक बिल्कुल आगे मूव कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी सीएम से लेकर दिल्ली और हरियाणा प्रशासन ने यही अपील करी है कि लोग अब हरियाणा के जो हैं वो दिल्ली जाने का अगर प्लान कर रहे हैं, 2 बॉर्डर्स इस वक्त सील हैं और स्थिति बेहद तनावपूर्ण है, तो ना निकलें इन रास्तों से।